जब भी समय मिले हमें सद्गुरु की आँखों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब हम सद्गुरु की आँखों का ध्यान करते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा नाम के प्रति विश्वास बढ़ता है, सिमरन के प्रति आस्था बढ़ती है, भजन करने को मन करता है, आत्मा भी ये सब करने के लिए हमें तैयार करती है। सिर्फ इतना करना होता है कि सद्गुरु की आँखों का ध्यान करते रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि सारा दिन हम सद्गुरु के नाम का सिमरन करते रहें, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो मन है वो दुनियावी काम धंधों में इस कदर उलझ जाता है कि सद्गुरु के नाम के साथ सारा दिन अपने आप को जोड़कर नहीं रख पाता। लेकिन भाई, यदि हम थोड़ी थोड़ी देर में सद्गुरु की आँखों के बारे में सोचते रहें, सद्गुरु की आँखों का ध्यान करने लग जाएं, तो फिर हमारा ध्यान संसार की ओर से पलटकर सद्गुरु की ओर चला जाता है, नाम की ओर चला जाता है, और जो हम सिमरन हमसे छूट जाता है वो सिमरन हम दोबारा करना शुरू कर देते हैं। मैंने खुद कई बार आजमाया है कि जब शुरू में मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सिमरन करूं, तो नहीं कर पाता था। थोड़ी देर में जब मैं अपने आप को टटोलता था, अपनी संभाल करता था, तो मैं देखता था कि मैं कहीं और हूँ और मेरा दिमाग कहीं और है और मैं सिमरन कर रहा हूँ। सिमरन चलता रहता था नाम का, लेकिन मैं होता कहीं और था। इस तरह मुझे कभी इसमें आनंद आया ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करता है तो उसको अपने अंदर ही कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसी तरह जब मुझे अनुभूति हुई और मैंने सद्गुरु की आँखों के विषय में सोचा कई बार, जैसे सद्गुरु की आँखों के विषय में सोचा, सद्गुरु की आँखें मुझे दिखाई दी, मैंने उनका आभास अपने अंदर प्रतीत किया, तो भाई नाम का जो सिमरन छूट गया था वो नाम का सिमरन चलने लगा। और खुशी की बात यह है कि जो मेरा मन कहीं और था वो भी उस नाम के सिमरन के साथ जुड़ गया। तो भाई ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव हुआ। वही अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि भाई, जब हम चाहते हैं कि सद्गुरु के नाम का सारा दिन सिमरन करें, सद्गुरु के नाम की भक्ति करें, परमात्मा को अंग संग देखें, तो भाई इसके लिए ज़रूरी है कि हम परमात्मा का ध्यान करें। अब परमात्मा का ध्यान कैसे करें? केवल हम नाम जपते रहते हैं, तो नाम जपने से और दुनियावी काम धंधे जब हम एक साथ करते हैं तो दोनों में एक रूपता नहीं आती, इसलिए जो हमारा मन है, जो लज्जत का आशिक है, कहा गया जो शौकीन है, जिसे नई चीज़ें चाहिए, उसे कुछ नया नहीं मिलता और इस कारण से वो नाम के सिमरन से ऊब जाता है। लेकिन यदि हम कोशिश भी करें कि नाम का सिमरन करते रहें और दुनियावी काम धंधे करते रहें, तो ये एक संग दो कार्रवाई हो जाती है। नाम का सिमरन इधर चलता रहता है और दुनियावी कार्रवाई यानी हम दुनियावी काम धंधे दूसरी तरफ करते रहते हैं। लेकिन इसमें जैसे कहा ना कि मन को मज़ा नहीं आता, मन को अच्छा नहीं लगता, मन को कोई स्वाद नज़र नहीं आता, जिससे कि हम ये सिमरन और बड़ी तल्लीनता के साथ और सावधानी के साथ करें। लेकिन भाई, जैसे ही हम अपने सद्गुरु की आँखों के विषय में सोचते हैं, सद्गुरु की आँखों का ध्यान करते हैं, वैसे ही ध्यान रखिए, वैसे ही हमें सद्गुरु की आँखों पर हमारी दृष्टि जम जाती है। चाहे हमने सद्गुरु से काफ़ी समय पहले देखा हो, लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति सारा दिन सिमरन करने के विषय में सोचता है या सिमरन करता रहता है, उसके तो दिमाग में एक सेकंड के अंदर सद्गुरु की आँखों का दीदार सामने आ जाता है। फिर देखो वो सिमरन और ज़्यादा तल्लीनता के साथ, बड़ी ही सरलता के साथ होने लगता है। फिर हम नाम के साथ जुड़ जाते हैं, दुनियावी काम धंधे भी करते रहते हैं, और जो मन है, मन जो लज्जत का आशिक है, जिसे नई चीज़ें चाहिए, उस मन को इस सिमरन से रस आना शुरू हो जाता है। ये पक्के तौर पर एक अनुभूति है जिसके मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और ये मैंने कई दफ़ा देखी है। यहाँ तक कि दुनियावी काम धंधे करते हुए और दुनियावी आपदाएं आते हुए भी, जैसे कभी हमारे को सुख होता है, कभी हमारे को दुख होता है। मैंने ये भी अनुभूति की है कि कई बार जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो मन है वो सद्गुरु के नाम की ओर से बिल्कुल हट जाता है। लेकिन जब हम एक चीज़ की
बार बार करने लग जाते हैं, नाम का सिमरन करने की अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे हम सिमरन करें न करें, हमारा जो मन है या जो हमारी आदत है वो ऑटोमेटिक सिमरन करती रहती है। मैंने कहा जैसे खुशियां हैं, जहां मैं कभी हुआ करता था तो मैं देखता था कि सिमरन तो चल रहा है लेकिन मैं वहां पे नहीं हूं और दुनिया के जो वहाँ पर सामने हमारे घट रहा है मैं उसमें घूम जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने फिर सद्गुरु की आंखों का दीदार करना शुरू किया तो मैंने देखा, अनुभव भी किया कि मैं वहाँ पहले जितना खुश था उससे ज़्यादा मैं खुश रहा और मैंने खुशी की अनुभूति महसूस की। क्यों? क्योंकि मैंने सद्गुरु की आंखों के विषय में जैसे ही सोचा, ध्यान किया और आ गया। ध्यान रखना, जिस चीज़ का हम जैसे जैसे अभ्यास करते हैं हमारी आत्मा और हमारा मन उन्हीं चीज़ों को वैसे ही अपनाना शुरू कर देता है। शुरू में बड़ी दिक्कत आती है लेकिन ये धीरे धीरे अभ्यास जब पक जाता है तो हमारे लिए सहज और सरल हो जाता है। हम सद्गुरु को कब देखते हैं? जब वो हमारे सामने सत्संग करने आते हैं या हमें दर्शन देते हैं, लेकिन उनकी फ़ोटो तो हमारे साथ होती है, हमारे घर पे होती है। आजकल तो मोबाइल पर, इंटरनेट पर सद्गुरु की फ़ोटो मिल जाती है। तो भाई उन्हीं आँखों को देखना है, उन आँखों को देखना है। आप देखिए, जैसे ही उन आँखों को देखेंगे आपको सद्गुरु की सच्ची आँखें भी दिखाई देने लग जाएंगी, उनकी अनुभूति होनी शुरू हो जाएंगी। देखो, जब हम छोटे थे तो हमारी माँ हमें प्यार से बुलाती थी, उसकी आवाज़ के साथ हम उसकी आँखों की तरफ भी देखते थे। हम जान लेते थे कि इन आँखों में प्यार है या हमारे लिए गुस्सा है, लेकिन हम उन आँखों से पहचान लेते थे कि हमारी माँ है। इसी तरह जब हम बड़े हुए तो हमारे पिता हम उनकी आँखों से ये डरने की कोशिश करते थे कि भाई कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जिससे हमारे पिता को पता चले और वो हमारे पर गलत तरह से आंखें डालें, दृष्टि डालें। तो हम अपने पिता की आँखों से डरते थे। इसी तरह भाई जब हम सद्गुरु की आँखों का हमेशा ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो दिन में, रात में, शाम को उठते बैठते, कारोबार करते हुए हम डरेंगे कि कहीं कोई हमसे गलत काम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें उस समय भी ये अनुभूति होगी कि हमारे सद्गुरु हमें देख रहे हैं। इस तरह क्या है कि हमारा ध्यान उस गलत कार्य से हट जाएगा। और यदि हम सद्गुरु के नाम का सिमरन कर रहे हैं चलते फिरते, या सुबह अमृत वेला में बैठकर चौखड़ी मारकर, या सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, जब भी जैसे ही सद्गुरु की आँखों का ध्यान आता है तब हमारा ध्यान जो बाहर की ओर फैला हुआ होता है वो ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक आज्ञा चक्र पर यानी तीसरे तिल पर, शिव नेत्र पर अपने आप आकर ठहर जाता है। थोड़ा सा काम है और बनता बहुत कुछ है। कहने का मतलब है कि हम सारा दिन भक्ति करना चाहें लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम सद्गुरु के प्यारे बने लेकिन नहीं बन पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सद्गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं कर पाते, परमात्मा को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाते। अब परमात्मा का रंग रूप नहीं पता, सद्गुरु ही परमात्मा का रूप है। सद्गुरु की आँखें कहते हैं परमात्मा की आँखें ही हैं, और सद्गुरु की आँखों की गहराई इतनी है या उनकी आँखों की सच्चाई इतनी है कि जैसे ही वो दृष्टि हम पे डलती है तैसे ही कहा जाता है कि जो हमारे पाप हैं या जो हमारे कुकर्म हैं या जो हमारी इंद्रियां हैं उनको एकदम से ब्रेक लग जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ठहरो, तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हारे को कोई संभालने वाला बैठा हुआ है। संभालने वाले से मतलब जब हम पे आपदा आती है, ये सांसारिक रिश्ते नाते जब हमसे दूर हो जाते हैं, हमें वक्त पर आके पीठ दिखा देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, उस समय भी हमें सद्गुरु ही हमारी संभाल करता है। जो व्यक्ति सद्गुरु की ध्यान करता हो आँखों का उस व्यक्ति से यदि संसार के लोग दूर भी हो जाएं, रिश्ते नाते दूर भी चले जाएं, तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है? सद्गुरु तो उसके अंग संग रहते हैं ना। अब माया है, माया कभी किसी के साथ हमेशा नहीं रहती। आज अच्छा दिन है, कल बुरा भी हो सकता है, आज बुरा है, कल अच्छा भी हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन सद्गुरु
जो है वो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सद्गुरु की आँखों का दीदार ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, ये अभ्यास करने की कोशिश करें। अभ्यास करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना करना आपको उन्हीं लोगों को पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा संसार में उलझे रहते हैं। और जो लोग थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हैं नाम से, सद्गुरु से, भाई उनका तो बैठते ही ध्यान लग जाता है। मैंने ये बात अनुभव में लाई है। जब हम कभी दुनियावी काम धंधे बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, जैसे माना मैं कभी कारोबार करता हूं और माना वो हमारा सीजनल काम है, तो उस सीजनल काम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उस समय हम बिल्कुल एक तरफ उठा के धर देते हैं इस नाम को, उस तरफ की ओर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन यदि हम वाकई में सद्गुरु से मोहब्बत करते हैं तो उस समय भी हमें सद्गुरु की आँखों का ध्यान आते ही हमें ऐसा लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक है, वैसा ही तो है जैसे हम आम दिन कर रहे होते थे। इसी तरह मैंने ये भी अनुभव किया है, जब हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं, किसी का दिल दुखा रहे होते हैं, किसी के साथ चोरी कर रहे होते हैं, ठगी बेईमानी कर रहे होते हैं, उस समय भी यदि हमें सद्गुरु का ध्यान आ जाए, सद्गुरु की आँखों का नूरानी स्वरूप हमारे मन मस्तिष्क में आ जाए, ध्यान में आ जाए, तो मैंने कई बार खुद अनुभव किया है कि आत्मा और मन दोनों अपनी अपनी हकीकत पहचान लेते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करना, इससे मेरी आत्मा को दुख पहुंचेगा। और आत्मा अंदर से समझाती है, अरे मन तू ये क्या कर रहा है, छोड़, इससे फिर तेरे को कर्म इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर तू भुगतेगा इनको। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि सद्गुरु की आँखों का ध्यान करो, लेकिन इसके अंदर जो तत्व ज्ञान छुपा है वो बड़ा ही अनोखा और अनुभव में लाने वाला है। इसलिए जैसे भी हो सद्गुरु की आँखों का दीदार करना शुरू करो। ध्यान रखो, जितने हमारे संत महात्मा हैं, अगर हम इनकी जीवनी को पढ़ें तो आप वाकई में पाएंगे कि वो शुरू में हमारी और तुम्हारी तरह थे लेकिन जब उन्हें गुरु भक्ति का माध्यम या गुरु भक्ति का तत्व समझ में आया, तब उन्होंने अपने सद्गुरु के सिवाय दूसरी जगह कोई दूसरा पल्ला नहीं पकड़ा। क्योंकि सद्गुरु पर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया। मैंने तो यहाँ तक भी अनुभव किया है उन जीवनियों को पढ़ते हुए कि सद्गुरु की आँखों से ही वो समझ जाया करते थे कि हमारे सद्गुरु चाहते क्या हैं। आप देख लो, जब सद्गुरु हम पे दृष्टि डालते हैं तो क्या होता है, कहा जाता है उस समय परमात्मा भी यदि चाहें कि हमारे जो पाप है वो हमसे दूर ना हो सकें, उस समय वो भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि सद्गुरु की दृष्टि यानी पूर्ण संत सद्गुरु की दृष्टि उस संपूर्ण परमात्मा को अंगीकार करते हुए हम पे डाली जाती है। इसलिए सद्गुरु की आँखों को जितना ज़्यादा हम अपने ध्यान में लाएंगे, हम संसार की माया में रहते हुए भी संसार की माया से दूर रहेंगे। कहा जाता है कि जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से दूर रहता है। क्योंकि उसके ऊपर इस तरह का प्रतिभा है, उसको ऐसा गुण है उसके ऊपर कि उसके ऊपर एक पानी की बूंद ठहर नहीं सकती। इसी तरह हमारी सतगुरु की आँखों की इस तरह से उसका अनुभव है या इस तरह से उसको ये गुण है कि जो व्यक्ति, जो जीवात्मा सद्गुरु की आँखों का दीदार करती है, अनुभव करती है, 24 घंटे सद्गुरु की आँखों को निहारा करती है, उसके साथ कभी भी कोई गलत काम नहीं हो सकता। यानी जो कर्म किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन फिर वो कोई गलत कार्य आगे नहीं करता, और जो भुगतना पड़ रहा है उसमें भी उसको एक तरह से हिम्मत आ जाती है कि वो उन कर्मों का भुगतान सही तरह से निपटा सके। इसलिए हमें चाहिए कि हम सद्गुरु की आँखों का ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करें, आराधना करें कि सद्गुरु की आंखें हमें बार बार निहार रही हैं। हमें भी चाहिए कि हम सद्गुरु की आंखों को निहारें, जिससे सद्गुरु की दृष्टि हम पे हमेशा पड़ी रहे और हम इस संसार की माया